Hello guys, this is Dr. Sumit Tyagi. I'm the senior consultant of the Chase TB Heart Abdomen at Smith Medical Dispensary, हसनापुर मेरठ। आज ब्रेन ट्यूमर डे है। आज हम केवल ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है आज की डेट में। आप इसमें ब्रेन ट्यूमर में भी दो तरह के ट्यूमर होते हैं, एक तो कैंसरस, एक नॉन कैंसरस। सबसे पहले मैं कैंसरस ट्यूमर्स को बताऊंगा। कैंसरस ट्यूमर्स वे ट्यूमर्स होते हैं जिनमें जो कि सेल्स और टिश्यू को दोनों को डैमेज कर देते हैं और पेशेंट की कंडीशन को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली पेशेंट को जो है हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, पेशेंट को परसिस्टिंग दर्द होने लगता है। पहले से कभी दर्द हुआ हो या कंटिन्यूसली में दर्द होना शुरू हुआ हो, और फिर दौरे के झटके आते हैं। दौरे के झटके भी दो तरह के आते हैं, उसमें प्राइमरी सीजर्स आते हैं या सेकेंडरी सीजर्स आते हैं। सेकेंडरी सीजर्स में वे सीजर्स होते हैं जो कि दवाओं से कंट्रोल नहीं होते, जिनके लिए सर्जरी ही पॉसिबल है। और प्राइमरी सीजर्स वे सीजर्स होते हैं जिसमें हम दवाओं से ही ठीक कर सकते हैं पेशेंट को, लेकिन कुछ चांसेस में उसकी ओपन सर्जरी भी होती है। और एक टेक्नोलॉजी आई है, रेडियो एक्टिविटी टेक्नोलॉजी, जो कि अपोलो में डॉक्टर सुधीर कुमार त्यागी उसको ट्रीट करते हैं, जो दैट इज कॉल्ड जेपेक्स टेक्नोलॉजी। जेपेक्स में क्या है, बेसिकली सेल्स और जहाँ पे ट्यूमर है पेशेंट को, वहाँ पे पेशेंट उसको जेपेक्स मशीन में लिटाने के बाद में बिना सेल्स और टिश्यू डैमेज किए हुए उसमें पेशेंट को आराम से उसका ट्यूमर डिटेक्ट करके और ट्यूमर को निकाल दिया जाता है और पेशेंट को तीसरे चौथे दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके लिए डॉक्टर सुधीर कुमार त्यागी जी हैं, वे इंद्रप्रस्थ अपोलो में करीबन आई थिंक 27 या 26 ईयर्स से वहाँ पे कार्यरत हैं और MCH न्यूरो सर्जन है। बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, बहुत ही कोऑपरेट करते हैं। अब मैं आपको इसके थोड़े से लक्षण बताऊंगा जो कि पेशेंट को अपने न्यूरो फिजिशियन या जनरल फिजिशियन या न्यूरो सर्जन, इनसे मतलब जब मिले तो सबसे पहले ये सिम्टम्स आएंगे जो ब्रेन ट्यूमर है उसमें ये सिम्टम्स आएंगे जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। एक तो इसको क्या होगा, पेशेंट को हेडेक होगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज दर्द होगा सर में। उसी दौरान उसका CT स्कैन ले लिया जाएगा, झटके लगेंगे इसको ब्रेन पे, एबनॉर्मल फायरिंग होगी ब्रेन पे, ठीक है जी। दौरे आएंगे और रेड फ्लैग होने लगेगा पेशेंट। कोग्निटिव मूड चेंजेस होने लगेंगे पेशेंट के, एल्जाइमर की दिक्कत होने लगेगी, डायमेंशिया की दिक्कत होने लगेगी, मेमोरी लॉस होने लगता है पेशेंट का, अनचेंजेस बिहेवियर होने लगता है पेशेंट को, बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है पेशेंट के। नोजिया और वॉमिटिंग होती है जो कि 4th वेंट्रिकल से निकलती है। ब्रेन के 4 वेंट्रिकल हैं, देयर आर 4 वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल से पेशेंट को वॉमिटिंग लगती है और उसमें ट्यूमर भी हो सकता है, तो उसको ट्रीट करने का काम न्यूरो सर्जन का है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि डॉक्टर त्यागी हैं अपोलो में। जेपेक्स टेक्नोलॉजी वहीं पे हम इंद्रप्रस्थ अपोलो में ही है, जैसा कि मैंने सुना है। इसमें सेंसरी डिस्टर्बेंस आता है, हाथ और पैरों में नंबनेस आने लगती है पेशेंट को, पेरिफेरल विजन कमजोर होने लगता है, आंखों की जो देखने की क्षमता है वो कम होने लगती है पेशेंट की। वॉकिंग में परेशानी आती है, हियरिंग लॉस होता है पेशेंट का। जब हियरिंग लॉस होगा तो पेशेंट को वेंट्रिकलों पे दिक्कत आएगी। स्पीच में दिक्कत आती है, सबसे बड़ी बात है स्पीच की, बोलने में लड़खड़ाएगा पेशेंट, कभी कभी अपनी बात को स्पष्ट भी नहीं कह पाएगा।
अब मैं इसको बताऊंगा आपको, इसके 4-5 पैनल हैं, यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। फ्रंट लोब से भी में भी आती है पेशेंट को, टेम्पोरल लोब में भी आती है पेशेंट के साथ में, पेरिट्रल लोब में भी आती है, एक्यूपिटल लोब में भी आती है जो कि बैक में होती है पेशेंट के, और सेरिबेलम में भी होती है पेशेंट को, लोअर बैक में, है ना। अब ये तो मैंने आपको सब सिम्टम्स बताए हैं। अब हम थोड़ा सा पेशेंट को जागरूक करेंगे, ताकि आज की डेट में पेशेंट जो है सर्जरी कराते हुए डरते हैं, ताकि हमारा ब्रेन डैमेज ना हो जाए, पैरालिसिस ना हो जाए, है ना, अधरंग ना मार जाए, या मतलब एक तरह का फोबिया है ये एक कोई, अब न्यूरोसाइंस ने इतनी तरक्की की है, ताकि जैसे अगर किसी पेशेंट को ट्यूमर है तो न्यूरो नेविगेशन के माध्यम से, डॉक्टर त्यागी ही करते हैं इस काम को, डॉक्टर सुधीर कुमार त्यागी न्यूरो सर्जन हैं, जो कि न्यूरो नेविगेशन एक टेक्नोलॉजी होती है, वहाँ पे अपोलो में है वो टेक्नोलॉजी, ताकि वे उसको स्मूथली उसी ट्यूमर पे जाके उसको हील करेंगे, ट्रीट करने के बाद में वहाँ से निकल आएंगे, उस पर बैंडेजिंग वगैरह जो भी कुछ है वो प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो मेन है पेशेंट को अवेयर करना, करके उसको उसके रोग से उसको निदान कराना। सो मैं डॉक्टर सुमित त्यागी, चेस्ट हार्ट टीबी एब्डोमिनल स्पेशलिस्ट, आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि कभी भी किसी भी पेशेंट को, XYZ कोई भी पेशेंट हो, उसको ब्रेन ट्यूमर के बारे में थोड़ा अवेयर करें, और अवेयर के साथ साथ उसको जागरूक करें, ताकि जो ब्रेन ट्यूमर से डेथ है वे डेथ रेशियो कम हो सके, और पेशेंट सिक्योरली अपने घर जा सके, और पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन मिल सके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एंड रिगार्ड, डॉक्टर सुमित त्यागी। थैंक्स अ लॉट ऑफ।